नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आज जम्मू शहर की एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने आया हूं। एक बहुत बड़ी जानकारी है, खासकर ट्रैफिक से संबंधित और जो नए लोग गाड़ी सीखते हैं उसके संबंधित एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। आपको बता दें, जम्मू में आरटीओ ने एक आदेश जारी किया है, एक बात जो है वो सामने रखी है। अब जो नए ड्राइविंग सीखने वाले लोग हैं उनकी भी बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। फिलहाल आपने आज तक सुना होगा, सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी रहती थी, ताकि वो समय पर ऑफिस जाएं, ताकि वो समय पर अपनी सेवाएं देने जाएं और समय पर वहां से जो है बायोमेट्रिक के जरिए बाहर आ सके। और बायोमेट्रिक में जो रिकॉर्ड होगा उसी के जरिए उनकी जो हाजिरी है वो पूरे महीने की जो है वो कवर की जाएगी। फिलहाल अब एक नया यहां पर डिसीजन जो है आरटीओ जम्मू द्वारा लिया गया है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि अब जो ड्राइविंग सीखने वाले लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, उसमें भी अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। अब इसके पीछे तर्ज क्या है, इसके पीछे आधार क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो ड्राइविंग तो संपूर्ण रूप से सिखाते हैं, कंप्लीट तरीके से सिखाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो है बिना सिखाए जो है उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है। यानी जो भी वहां पर ट्रेनी जाते हैं, किन्हीं को तो सिखाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना सिखाए उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसका परिणाम उनका ड्राइविंग या फिर जो वो ड्राइविंग सीखने जाते हैं वो सही ढंग से नहीं सीख पाते हैं और अंजाम उनके सामने जो है वो बहुत बुरा होता है। तो इसको लेकर शिकायतों के आधार पर शिकायतें आरटीओ के पास गई थी और उन्हीं शिकायतों के आधार पर ये बहुत बड़ा फैसला यहां पर लिया है। और जो भी अब इंस्टीट्यूशन, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहां पर ड्राइविंग सिखाई जाती है, उनमें बायोमेट्रिक रहेगा। वहां पर जो भी ट्रेनी जाएंगे वो बायोमेट्रिक्स के जरिए वहां पर हाजिरी लगाएंगे, उनकी हाजिरी वहां पर जो है वो स्टोर होगी और उसी के आधार पर आगे जो ड्राइविंग टेस्ट है वो भी रहेगा। ड्राइविंग के साथ साथ, हाजिरी के साथ साथ वहां पर एक हाजिरी लिस्ट भी बनेगी, एक प्रॉपर एक कॉपी भी बनेगी जिसमें पूरी लिस्ट बनेगी कि आखिर कौन कौन आया है, किस किस ने यहां पर ड्राइविंग सीखी है, कितने दिन सीखी है, क्या इसकी बायोमेट्रिक है या नहीं। उसी के आधार पर उसको ड्राइविंग टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, नहीं तो उसका ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कुछ लोग बिना सीखे अपना सर्टिफिकेट ले जाते हैं, पैसे के उसमें ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके पास कंप्लीट ड्राइविंग नहीं होती है और उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में सीखने जाता है तो एक इंस्टीट्यूशन का जो कर्तव्य है वो ये भी है कि वो सभी लोगों को साथ साथ थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी और साथ साथ जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो भी उनको सिखाए जाएं, वो भी उनको समझाए जाएं। नहीं तो ज्यादातर हमने देखा है जो भी लोग जाते हैं वो अपनी ड्राइविंग सीख के जो है वो निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें ट्रैफिक रूल्स का पता नहीं होता कि आखिर ट्रैफिक रूल्स क्या हैं। उसके साथ साथ बाकी चीजें हैं, थ्योरी है, गाड़ी की थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर गाड़ी का जो पार्ट्स हैं उनका नाम क्या है, कैसे इस पार्ट को जोड़ा जाता है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर कहीं रास्ते में हो जाती हैं तो उन चीज़ों को जो है वो कैसे जो है वो देखा जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इसको लेकर एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर जो है आरटीओ जम्मू द्वारा लिया गया है, ताकि अब प्रॉपर तरीके से जो प्रशिक्षु जो है वो प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो वो वहाँ पर जाकर बायोमेट्रिक करें, उसी के आधार पर उनको ड्राइविंग टेस्ट भी दिया जाएगा। आपको बता दें, आरटीओ को शिकायतें मिली कि कुछ ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जो है वो बिना प्रशिक्षण दिए ही प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर रहे हैं, बिना प्रशिक्षण के, बिना सिखाए, पैसे लेकर जो है उन्हें ये दिया जाता है। लेकिन वे स्कूल प्रशिक्षकों को पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं और आधे अधूरे प्रशिक्षण के बाद ही प्रशिक्षु चालकों को सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, यानी जो ट्रेनिंग है। ऐसे ट्रेनीज को बेहतर चालक जो है वो नहीं बना सकते ऐसे, और वे सड़क पर हादसों का बड़ा कारण भी बन सकते हैं और कई बार हमने देखा भी है। इसके आरटीओ जम्मू ने ये निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि अब बायोमेट्रिक हाजिरी के अलावा हाजिरी शीट, जो एक हार्ड कॉपी बनेगी वो भी बनेगी, यानी हाजिरी शीट बनेगी और वो भी लगाई जाएगी। और इसी हाजिरी शीट को ऑनलाइन प्रशिक्षकों के ड्राइविंग कौशल टेस्ट के आवेदन के साथ लगाई जाए। जो कौशल टेस्ट पे जो आप आवेदन करते हैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए, उस पर जब तक नहीं हाजिरी शीट जाएगी तब तक आप ये ड्राइविंग टेस्ट नहीं दे सकते, और अगर आप ड्राइविंग टेस्ट नहीं देते तो शायद आपको लाइसेंस जो है वो अप्रूव नहीं किया जाएगा। इस शीट के बिना प्रशिक्षकों का ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। जम्मू में इस समय 40 के करीब, ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, आप सुनिएगा, 40 के करीब ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ऐसे चल रहे हैं जहां पर लोग ड्राइविंग सीखने के लिए आते हैं, चाहे वो छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो या बाकी चीजें हो, वहां पर सीखने जाते हैं। और इतना ही नहीं, यहां पर कमर्शियल गाड़ियों को भी चलाना सिखाया जाता है। और इसके साथ साथ मात्र गाड़ी को चलाना ही नहीं, बल्कि मैंने पहले भी कहा कि उनका रखरखाव,
उनका रखरखाव कैसे करना है, एक गाड़ी को कैसे उसकी केयर करनी है, उसके साथ साथ रखरखाव व सड़क नियमों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं, क्या ये चीज़ें कर रहे हैं, इन चीज़ों का पालन कर रहे हैं, क्या लोगों तक ट्रैफिक से संबंधित जो सारी चीज़ें हैं वो उनको बता रहे हैं, क्या थ्योरेटिकली पार्ट जो हैं वो उनको पढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। या सिर्फ मात्र उनको ड्राइविंग सिखा के आधे अधूरे रास्ते में वहां पर छोड़कर उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनसे पूरे पैसे या फीस जो है ऐंठ ली जाती है। तो इसको लेकर यहां पर एक बहुत बड़ा ये फैसला जो है आरटीओ द्वारा लिया गया है। और इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ड्राइविंग स्कूलों में समय समय पर परिवहन विभाग की टीमें जाती हैं जो वहां नियमों आदि का जायजा लेती हैं। ये अब विभाग से संबंधित एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि विभाग का भी कर्तव्य बनता है कि जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो उनकी रजिस्ट्रेशंस हैं, क्या वो विभाग के संपर्क में हैं, या फिर विभाग वहां पर समय समय पर जाता है या नहीं, उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में उनका देखरेख की जाती है या नहीं, उनका निरीक्षण किया जाता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वहां भी कुछ नियम है, उन नियमों के अनुसार ही इन इंस्टीट्यूशन को जो है अपने इंस्टीट्यूट चलाने हैं, और साथ साथ जो वहां पर ट्रेनीज जाते हैं उनको भी उसी के आधार पर उनको सिखाना है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन चीजों का पालन किया जाता है या नहीं। खासकर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हिली एरियाज हैं, कई सारे ऐसे हिली एरियाज हैं जहां से लगभग आए दिन कुछ न कुछ हादसों के जो खबरें हैं वो सामने आती है। तो उसके बाद बहुत दुख होता है, हर दिन इसी कहीं ना कहीं से ऐसा हादसा जो है वो सामने आता है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं 50% हम कह सकते हैं, 50% ऐसे रीजंस होते हैं जो ड्राइवर जो हैं वो सही ढंग से प्रशिक्षण नहीं लेते हैं, ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, और उसके बाद ये अंजाम उनके सामने होता है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ध्यान से सुनी होगी और आप इन नियमों का पालन करेंगे। आप भी जब ड्राइविंग सीखने जाएंगे वहां पर इन सभी नियमों का पालन करेंगे और सही ढंग से आप भी गाड़ी चलाना सिखाएंगे, ताकि आगे आने वाले समय में हमसे कोई भी घटना न घटे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ अब हमारी सहयोगी अत्या आएंगे और अपनी अपडेट जो है वो रखेंगे। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जहां पर सिक्योरिटी के हवाले से सबसे पहले अपडेट जो है करना चाहेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर में पहले भी कहीं ऐसी सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो किए गए हैं, ताकि अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात की जाए जो कि शुरू होने वाली है, उसी हवाले से ताकि जितने भी यात्री हैं उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इससे पहले भी ऑफिशियल्स की तरफ से कहीं ऐसी स्टेटमेंट जो है वो सामने आती है, जहाँ पर ऑफिशियल्स जो है ये कहते हैं कि सिक्योरिटी को इस बार जो है बढ़ाया जाएगा। और इस बार अगर हम बात करें अमरनाथ यात्रा के लिए, शुरुआत तैयारियां जो हैं बहुत पहले से ही की जा रही है, लेकिन अब जो है बताया जा रहा है कि अब 300 और पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है वो यहाँ पर लाए जाएंगे, ताकि सिक्योरिटी में किसी तरीके की जो है चूक ना नजर आए। जहाँ पर अमरनाथ यात्रा की बात की जाए, ऐसी पैरामिलिट्री कंपनीज होंगी, 300 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि एडिशनल जो है 300 से ज़्यादा ऐसी पैरामिलिट्री कंपनीज को एडिशन किया जाएगा श्री अमरनाथ यात्रा के लिए, जहां पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो है हाई लेवल रिव्यू जो है वो किया जा रहा है, ताकि जो अमरनाथ यात्रा है वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए या फिर कहीं इंतजाम जो है वो की जाते हैं, ताकि जो जितने भी यात्री वहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें किसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उनकी यात्रा जो है काफ़ी ईजिली हो जाए। उसी सिलसिले में हाई लेवल मीटिंग भी रखी गई है, ताकि जो यात्री है वो अपनी यात्रा जो है वो कर सके, और सारे अरेंजमेंट्स भी जो है वो कर दिए गए हैं। अगर हम पुलिस की बात करें या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उनकी तरफ से जो है वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय करने की बात जो है वो की गई है। यानी कि जो पैरामिलिट्री अगर हम बात करें फोर्सेस की, तो बताया जा रहा है कि अब उन्हें भी डिप्लॉय किया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो कहा है कि अब 300 और एडिशनल जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की जाएंगी, यानी कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने डिमांड किया है कि 300 और पैरामिलिट्री फोर्सेस है उन्हें डिप्लॉय करने की बात की गई है। यानी कि 300 और कंपनीज जो होंगी, पैरामिलिट्री कंपनीज होंगी, उन्हें डिप्लॉय किया जाएगा अमरनाथ यात्रा के लिए, जहां पर जुलाई 1 की बात की जाए वो शुरू होने वाली है जुलाई 1 से, और ये 60 दिन से ज़्यादा जो है वो चलेगी, और अगस्त 31 को जो है अमरनाथ यात्रा ख़त्म होगी। जहाँ पर अगर हम बात करें 200 कंपनी
कंपनीज पहले ही जो है मोबिलाइज है और अब अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, पैरामिलिट्री कंपनीज की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जहां पर ये कहा है कि अब एडिशनल पैरामिलिट्री कंपनीज को भी यहां पर लाया जाए। पिछले साल की अगर हम बात करें, पिछले साल जो है मैक्सिमम 300 पैरामिलिट्री कंपनीज जो है वो दी गई थी जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें, इस बार भी पूरी कोशिश है कि और कंपनीज़ को जो है यहाँ पर लाया जाए। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है, लगातार हमने आपको अपडेट भी किया था मणिपुर के हवाले से कि वहाँ पर किस तरीके से वायलेंस हो रहा है और वहाँ पर जो इंटरनल पीस है मणिपुर का किस तरीके से ख़राब हो रहा है, जहाँ पर लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहीं ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखा गया था और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया था। और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है लार्ज नंबर मिलिट्री जो कंपनीज है वो मणिपुर में डिप्लॉय कर दी गई हैं। और बताया भी जा रहा है कि 15 से 20 दिन तक जो कंपनीज होंगी, पैरामिलिट्री कंपनीज होंगी, वो मणिपुर में ही डिप्लॉय की जाएंगी। 15 और 20 दिन तक जो है वहीं पर होंगी। उसके बीच में अगर हम बात करें तो वहाँ से पैरामिलिट्री कंपनीज को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन उसके बाद ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि अमरनाथ यात्रा जो हो रही है तो यहाँ पर भी मैनेज करने की बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर भी जो एडिशनल 300 पैरामिलिट्री कंपनीज हैं उन्हें यहाँ पर लाना चाहिए। जहाँ पर मणिपुर की बात की जाए, वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी वायलेंस चल रहा है, जाहिर सी बात है वहाँ पर भी पैरामिलिट्री कंपनीज की ज़रूरत है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात की जाए, अमरनाथ यात्रा की बात की जाए, तो यहाँ पर भी उतनी ही ज़रूरत जो है वो है। और ऑफिशियल्स ने भी ये कहा है कि यहाँ पर जो है इस बार भी मैनेज किया जाएगा। जहाँ पर पिछले साल 300 से ज़्यादा ऐसी पैरामिलिट्री कंपनीज थी जो कि जम्मू कश्मीर में लाई गई थी। और हम बात करेंगे कि ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि 250 ऐसी एडिशनल पैरामिलिट्री कंपनीज जो है वो लाई जाएंगी, जहां पर होम मिनिस्ट्री पूरी तरीके से काम कर रही है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, वो भी इस पर काम कर रही है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जहां पर ये डिमांड की है कि यहाँ पर डिप्लॉय करने की जो है वो ज़रूरत है, यानी कि एडिशनल पैरामिलिट्री की बात की जाए वो यहाँ पर डिप्लॉय करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट जो है वो हो रखी है, सारे अरेंजमेंट्स भी किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना बाकी है क्या कुछ चीज़ें जो है वो निकल के सामने आती है। जहां पर पुलिस की बात की जाए, ऑफिशियल्स की बात की जाए, जहां पर उन्होंने जो है मीटिंग रखी थी और इस मीटिंग की बात की जाए होम मिनिस्ट्री जो है होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो है ये मीटिंग रखी गई थी। जहां पर अमित शाह की बात की जाए, बताया जा रहा है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो जितने भी अरेंजमेंट है यात्रा के उनका रिव्यू करने वाले हैं इसी मंथ की बात की जाए। जहां पर पहले भी बताया जा रहा था कि एक मेगा रैली होगी जिसमें अमित शाह भी आ सकते हैं और बाकी लीडर्स का भी जो है आना पॉसिबल है। उसी को चलते जो है यहाँ पर अरेंजमेंट्स के हवाले से जो है वो अरेंजमेंट रिव्यू किया जाएगा कि अमरनाथ यात्रा के लिए क्या कुछ अरेंजमेंट की जा रही है, उसी हवाले से जो है यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्मीज़ की और पुलिस की, तो कि पहले से ही यहाँ पर डिप्लॉय है, तैयारियाँ पहले से ही चल रही हैं। और इससे पहले अगर हम बात करें, जितने भी डॉक्टर्स थे उनकी जो लीव है वो भी कैंसिल कर दी थी। जहां पर ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि जब तक अमरनाथ यात्रा ख़त्म नहीं होती है तब तक जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें लीव वो जो है वो नहीं ले सकते हैं, खाली जितनी भी मैटरनिटी लीव होती है वही ले सकते हैं। इसके अलावा जो कैजुअल लीव है वो नहीं ले सकते, यानी कि डॉक्टर्स को भी तैनात कर दिया गया, उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है और सिक्योरिटी भी काफ़ी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन उसके अलावा जम्मू कश्मीर की पुलिस की बात की जाए, वो डिमांड कर रही है कि एडिशनल पैरामिलिट्री कंपनीज को यहाँ पर लाना चाहिए। और जहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ पैरामिलिट्री कंपनीज है जो कि फ़िलहाल मणिपुर में डिप्लॉय है, क्योंकि वहाँ पर जो वायलेंस देखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लिए भी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है उतनी ज़रूरी है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लिए बताया जा रहा है कि हो सकता है 200 से ज़्यादा पैरामिलिट्री कंपनीज जो है वो जम्मू कश्मीर में भी डिप्लॉय की जा सकती हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल 300 से ज़्यादा अगर हम बात करें पैरामिलिट्री कंपनीज थी वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो डिप्लॉय कर दी गई यात्रा ड्यूटी के लिए। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो है 3.65 लाख तक की यात्रा जो है वो पिछले साल उन्होंने विजिट किया था और पिछले साल जो है 40 से ज़्यादा तक यात्रा रही थी। और इस बार बताया जा रहा है कि ये यात्रा जो है काफ़ी दिन तक भी रह सकती है। 2022 की बात करें तो 2022 में जो है 2 साल के बाद जो
है वहाँ पर यात्रा की गई थी, क्योंकि 2020 और 2021 की बात करें कोविड-19 की वजह से जो अमरनाथ यात्रा है वो कैंसिल हो गई थी। और उसके बाद 2022 में जो है काफ़ी लोग यात्रा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। और इस बार की बात की जाए तो इस बार भी काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं, और जहाँ पर ये भी अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि हो सकता है कि 300 पैरामिलिट्री कंपनीज़ को जो है जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय किया जाएगा, जहाँ पर यूनियन होम मिनिस्ट्री की बात करें उनकी तरफ से भी ये चीज़ जो है रखी गई है, और हाई लेवल मीटिंग जो है वो भी रखी गई है, ताकि जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं अमरनाथ यात्रा के लिए उनका रिव्यू कर सके। और जहाँ पर जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी गई है, और सारे इंतजाम जो है वो कर देंगे। अब देखना बाकी है क्या कुछ जो मीटिंग की जाएगी उसमें क्या कुछ एड ऑन किया जाएगा, वो देखने वाली बात है। चलिए बढ़ जाते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पर हमारे साथ जो है साहिल करनी ज्वाइन करेंगे और आपको अपडेट जो है वो करेंगे। ओवल में खेला जाएगा 7 तारीख को, और उसमें बहुत सी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नई जर्सी इंडियन टीम की आपको देखने के लिए मिलेगी। ये नई जर्सी एडिडास की तरफ से स्पॉन्सर की गई है, और एडिडास स्पॉन्सर रहेगा इंडियन जर्सी का, और उसी को चलते तीनों जर्सियाँ चेंज की गई। T20 की जर्सी भी चेंज की गई है, टेस्ट की भी जर्सी चेंज की गई है, और वनडे की जर्सी भी चेंज की गई है। और ये नई जर्सी आप टीवी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे थे। तो WTC फाइनल्स हैं, ये खेले जाएंगे, तो इसमें बहुत से बदलाव जो हैं वो किए गए हैं ICC द्वारा। जिस तरह अगर मैच में खेलते समय बादल आ जाते हैं तो मैच को रोकना पड़ता था कि कम रोशनी की वजह से, पर ऐसा नहीं होगा। फ्लड लाइट्स जो हैं वो उसके लिए ऑन कर दी जाएंगी। ये एक नया ICC ने संशोधन किया है अपने रूल्स में कि टेस्ट मैच के लिए फ्लड लाइट्स को ऑन किया जाएगा अगर कहीं पे जो बिजली की रोशनी जो है, अगर रोशनी जो है वो कम होती है। और उसके बाद अगर जिस तरह नो बॉल पे फ्री हिट होती थी, तो बॉल अगर विकेट्स को लगती थी और उसके बाद रन जो है अगर प्लेयर्स भाग के लेते थे तो उस रन को गिना नहीं जाता था। तो उसमें एक बदलाव किया गया कि अगर फ्री हिट है और विकेट्स को बॉल लगती है, अगर क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो दोनों क्रीज पे जो खड़े हुए हैं अगर रन भागते हैं, तो उन रन्स को भी ऐड ऑन किया जाएगा बाकी रन्स के साथ। ये कुछ बदलाव थे। जिस तरह सॉफ्ट सिग्नल अंपायर की तरफ से दिया जाता है, जिस तरह कभी किसी डिसीजन पे शंका रहती है कि ये कैच पकड़ा गया है या ये आउट है या नहीं है, तो अंपायर अपने ग्राउंड से एक सॉफ्ट सिग्नल जो है आगे देता है। और उसको देखते हुए भी एक नया रूल निकाला गया है कि अब जो सॉफ्ट सिग्नल है उसको ख़त्म कर दिया गया है। अगर अंपायर को शंका है कि ये कैच है या नहीं है, ये आउट है या नहीं है, या किसी भी डिसीजन को लेकर अंपायर को शंका होती है, जो ऑन ग्राउंड अंपायर्स हैं उनको, तो वो सीधा थर्ड अंपायर का रुख करेंगे, वो सॉफ्ट सिग्नल अपना नहीं देंगे। इस चीज़ को भी 1 जून से ख़त्म कर दिया गया हो। WTC फाइनल में ये देखने को मिलेगा नया रूल। और जहां हम बात करते हैं इस फाइनल की, ये फाइनल खेला जाना है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो इसमें एक रिजर्व डे भी रखा गया है। यानी कि ये 5 दिन का टेस्ट मैच नहीं होगा, 6 दिन का होगा। अगर एक ओवर्स जो करवाए जाते हैं, 90 ओवर एक दिन में करवाए जाते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं, तो उसके लिए 6 डे को भी रखा गया है। अगर कहीं बारिश पड़ जाती है तो रद्द होता है मैच, एक दिन का रद्द होता है, तो उसको 6 डे में लेके जाया जाएगा ताकि डिसीजन मैच का हो सके। जैसे आपको पता ही होगा, पिछला जो फाइनल था वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था, और इंडिया उसमें 8 विकेट से उनको शिकस्त मिली थी, और न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया था वो फाइनल। और इस फाइनल में दोबारा इंडिया पहुंची है। इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 थी और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मैच खेला जा रहा है और ओवल में खेला जा रहा है। और ओवल में कुछ इंडिया का रिकॉर्ड कुछ इतना अच्छा रहा नहीं है, पर यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी अजिंक्य रहाणे को टीम में शामिल किया गया है। 18 महीने के लंबे सफर के बाद वो टेस्ट खेलते हुए नजर आएंगे दोबारा से, अपनी बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से IPL में परफॉर्मेंस किया उसकी वजह से वो दोबारा से टीम में देखने को मिले हैं, और अजिंक्य रहाणे प्लेइंग 11 में भी दिखेंगे। और चेतेश्वर पुजारा जो थे उनको, वो भी बाहर थे टीम से काफ़ी देर। 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टूर्नामेंट खेला था और वहाँ पे इंडिया हार मिली थी, जिसकी वजह से अजिंक्य रहाणे और पुजारा को दोनों को बाहर कर दिया गया था। पर पुजारा ने काउंटी मैचेस में अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिया, जिसकी वजह से उनको वापस टीम में ले लिया गया था। पर अजिंक्य रहाणे 18 महीने के बाद दोबारा टीम में वापसी कर रहे हैं, और इनके लिए एक चैलेंज भी रहेगा। अगर इसमें मैच में अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाते हैं तो शायद ही उनका दोबारा टेस्ट मैच खेलने को हम देख सकेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने IPL में परफॉर्मेंस किया, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे जगह मिली है, वो भी KL राहुल की जगह पे जगह मिली है, क्योंकि KL राहुल इंजर्ड हुए तो अजिंक्य रहाणे को इंडियन टीम में शामिल किया गया। तो अब देखने वाला ये रहेगा कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहेगा। और यहाँ पर एक बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया को भी लगा है। जोश हेजलवुड, एक तेज़ गेंदबाज और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेटर, तेज़ गेंदबाज, वो इस
मैच से बाहर हो गए हैं, वो इंजर्ड हैं, जिसकी वजह से उनको बाहर कर दिया गया। और ये भी संभावना है कि 16 जून से एशेज शुरू हो रही है इंग्लैंड में, और उसमें भी शायद वो पहला मैच ना खेल पाएँ। ये संभावना है कि जिस इंजर्ड होने की वजह से, क्योंकि आरसीबी में उन्होंने खेला था आईपीएल में, और वहाँ पर उनको स्ट्रेन आया था, उसकी वजह से वो लास्ट के मैचेस भी नहीं खेल पाए थे आरसीबी के, और अभी भी वो फिट नहीं हुए हैं। और अभी भी ऑस्ट्रेलिया का जो ये WTC फाइनल है इंडिया के साथ, इसमें भी वो खेलते हुए नजर आएंगे। उनकी जगह पर माइकल नेसर को जो टीम में शामिल किया गया है। ये कुछ बातें थी WTC फाइनल्स के हवाले से। अब देखना होगा कि कौन बेहतर परफॉर्मेंस करता है और कौन जीता है। जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात नजर रहेगी अश्विन और जडेजा के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारी सहयोगी पल्लवी आप तक पहुंचाएंगी। रेलवे स्टेशन के हवाले से एक अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल। और वहीं पर अब बात करते हैं रेलवे स्टेशंस की, क्योंकि रेलवे स्टेशंस को लेकर भी अब जम्मू कश्मीर में जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशंस हैं, यानी कि वो स्टेशंस जहां पर जो ट्रेन्स हैं वो 1 या 2 बार दिन में रुकती हैं। और ये जो स्टेशंस है, हालांकि यहाँ पर बहुत कम क्राउड देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अब सरकार ने ये सोचा है कि इन स्टेशंस पर भी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वीडियो सर्विलेंस सिस्टम को इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके हवाले से क्या कुछ तमाम जानकारी आ रही है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि आपको पहले इसके कुछ पुराने ऐसे डेटाज हैं जो बताना ज़रूरी है। 2020 में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक टेंडरिंग पास की गई थी, और इस टेंडर को जब निकाला गया था तो ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के जो क्राउडेड प्लेसेस हैं, यानी कि चाहे वो मार्केट्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर वो जगहें जहां पर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, वहां पर VSS यानी कि वीडियो सर्विलेंस सिस्टम, जिसको हम CCTV भी कहते हैं, उनको इंस्टॉल करना ज़रूरी है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे और हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जाए। लेकिन इसी के साथ आपको ये बताएं कि जब इसको लेकर टेंडरिंग की गई और इसमें जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर जो वीडियो सर्विलेंस सिस्टम है उसे इंस्टॉल भी करने की बात कही गई। इस बीच ये बताया जा रहा था कि जम्मू और कश्मीर दोनों में कुछ ऐसी जगहें थी जिन्हें मार्क किया गया था। इन जगहों को मार्क करने के साथ साथ ये देखा गया कि कितनी ऐसी जगहें हैं कश्मीर में जहां पर इस तरीके से वीडियो सर्विलेंस सिस्टम इंस्टॉल होना ज़रूरी है, और जम्मू में कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर इसकी इंस्टॉलेशन ज़रूरी है। तो वहीं पर जो इसका डेटा सामने आया था वो ये सामने आया था कि 183 जगहें ऐसी हैं जो कि कश्मीर में हैं जहाँ पर ये CCTV फुटेज होना, CCTV कैमराज इंस्टॉल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 218 जगह जो हैं वो जम्मू रीजन में हैं, जहां पर जो यूनिवर्सिटीज़ उसमें इंक्लूड हैं, उसमें स्कूल्स इंक्लूड हैं, वो चौक इंक्लूड है जहां पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और वो जगह जो मार्केट इंक्लूड है जहां पर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और फिर इसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में जो CCTV हब है उसे बनाने की कोशिश की गई। इसके लिए टेंडर्स भी पास किए गए। एग्जिट पॉइंट जो है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर कैमरा को लगाया गया। जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर कैमरा को इंस्टॉल किया गया। लेकिन उस बीच जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है, यानी कि अगर हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की बात करें तो उसको हटाकर जो बाकी रेलवे स्टेशन है, चाहे वो कठुआ में है, चाहे वो सांबा में है, चाहे बड़ी ब्राह्मणा में है, और उसके अलावा विजयपुर, या छोटे छोटे जो रेलवे स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन कभी कभार रुकती है या फिर 1 या 2 बार दिन में जो है वो ट्रेन वहाँ से पास ऑन होती हैं, तो उन स्टेशन पर भी अब CCTV फुटेज होना ज़रूरी है और वीडियो सर्विलेंस सिस्टम इंस्टॉल करना ज़रूरी है, जिसको लेकर अब सरकार ने टेंडरिंग शुरू कर दी है। लेकिन इसी के साथ इसमें जो जानकारी आ रही है वो ये भी आ रही है कि निर्भय फंड्स के तहत ये जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत होगी, यानी कि निर्भय फंड से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी, जिसको कि जनवरी 2024 तक खत्म कर दिया जाएगा। 16 ऐसे स्टेशन है जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, और इन 16 स्टेशन पे ये बताया जा रहा है कि इसमें जिस तरीके से जो छोटे स्टेशन हैं वो 16 स्टेशन हैं जहां पर वीडियो सर्विलेंस सिस्टम इंस्टॉल होगा, और जनवरी 2024 तक इसको लेकर जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। और जो लोग अब इन स्टेशन पर भी जाएंगे उन पर भी निगरानी रखी जाएगी तीसरी आंख के जरिए। तो जिस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है और इसी के साथ साथ खेल में भी क्या कुछ है, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो खबरें थी उससे भी आपको रूबरू करवाया। तो चलिए आज के न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।